कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। आशा मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। यदि उम्मीद ईश्वर से हो, अपने कर्मों से हो और अपने प्रयासों से हो, तो वही आशा तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। लेकिन यदि सारी उम्मीद केवल लोगों से होगी तो निराशा निश्चित है। इसलिए लोगों से अपेक्षा कम रखो और अपने कर्मों पर विश्वास अधिक रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, चौथी बात, बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। यदि किसी रिश्ते में तुम्हें हर समय अभिनय करना पड़े, अपनी भावनाएं छिपानी पड़े और केवल सामने वाले को खुश रखने के लिए जीना पड़े, तो वो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देगा। अकेलापन कुछ समय के लिए कष्ट दे सकता है, लेकिन झूठे रिश्ते जीवन भर का दर्द दे जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करें। हे अर्जुन, पांचवी बात, मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। प्रेम में अपार शक्ति है। प्रेम से पत्थर जैसा हृदय भी पिघल सकता है, लेकिन नफरत भी उतनी ही शक्तिशाली है। ये सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके भीतर वो जन्म लेती है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे तो उसके जैसा बनने की भूल मत करना। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। हे अर्जुन, छठी बात, समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। सुख के समय तुम्हारे आसपास भीड़ होगी, लेकिन कठिन समय में वही लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे जो वास्तव में तुम्हें प्रेम करते हैं। इसलिए लोगों की संख्या पर मत जाओ, उनके साथ पर विश्वास करो। एक सच्चा साथी 100 झूठे साथियों से अधिक मूल्यवान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, आज की अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा, तूफान का आना भी जरूरी है जीवन में। तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। यदि जीवन में कभी कठिन समय ना आए तो तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे अपने कौन हैं। संकट मनुष्य को तोड़ने नहीं आता, बल्कि उसे लोगों की असली पहचान कराने आता है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते, वही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दें, उनके जाने का दुख मत मनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हारी मंजिल के योग्य नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में प्रेम करो, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। लोगों पर विश्वास करो, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़ना। दूसरों की सहायता करो, लेकिन स्वयं को कभी मत भूलना। और सबसे बढ़कर अपने हर कर्म को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखो। याद रखो, जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसके लिए संसार की कोई भी परीक्षा कठिन नहीं रहती। कठिन समय बीत जाएगा, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारा चरित्र ही अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। यदि इस उपदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की शक्ति मिल जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। युवक की आंखों से अब कृतज्ञता के उसने कहा, प्रभु, अब मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरना भी नहीं चाहिए वत्स। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा।
इसलिए रो रो कर जीवन बिताने से अच्छा है कि हर दिन को ईश्वर का प्रसाद समझकर खुशी से जियो। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। प्रभु, अब मुझे बताइए कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है। ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन सार्थक बन जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, सबसे पहले अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो। कई बार डर केवल इस बात का संकेत होता है कि अब तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखो, जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं कि सब कुछ किस्मत से मिलता है, क्या ये सत्य है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं वत्स, किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल बैठकर सोचने से नहीं। जो व्यक्ति दिन रात अपने लक्ष्य के लिए कर्म करता है, भाग्य भी एक दिन उसी के द्वार पर दस्तक देता है। इसलिए अपने सपनों की प्रतीक्षा मत करो, उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। युवक की आंखों में अब एक नई चमक दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण आगे बोले, सही रास्ते पर चलना कठिन अवश्य होता है, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाला कभी वास्तव में नहीं गिरता, क्योंकि सत्य का मार्ग भले ही धीमा हो, लेकिन वो हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाता है। युवक ने पूछा, प्रभु, लेकिन जब जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, तब हिम्मत टूटने लगती है। श्री कृष्ण ने पास खेलते हुए एक छोटे बालक की ओर इशारा किया और बोले, उसे देखो, जब उसने चलना सीखा होगा तो कितनी बार गिरा होगा, लेकिन अगर वो गिरने से डर जाता तो कभी चलना नहीं सीख पाता। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी परेशानियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। और याद रखना, संदेह और शंका मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो हर समय स्वयं पर, अपने कर्म पर और परमात्मा पर संदेह करता रहता है, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि शंका तुम्हारे कदमों को बांध देती है। युवक ने पूछा, प्रभु, फिर एक सच्चे साधक की पहचान क्या होती है? श्री कृष्ण बोले, जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार कर ले, वही वास्तविक योगी है। यदि सुख मिलने पर अहंकार न आए और दुख आने पर धैर्य न टूटे, तो समझो कि तुम्हारा मन स्थिर होने लगा है। यही मुक्ति की ओर पहला कदम है। युवक अब हर शिक्षा को अपने हृदय में उतार चुका था। श्री कृष्ण आगे बोले, एक बात कभी मत भूलना, बिना कर्म किए फल की आशा करना सबसे बड़ी भूल है। खेत में बीज बोए बिना फसल की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए पहले कर्म करो, फिर धैर्य रखो। युवक ने पूछा, तो प्रभु, आखिर सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेहनत और विश्वास, यही दो ऐसे रथ के पहिए हैं जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। यदि मेहनत है लेकिन विश्वास नहीं, तो मन बीच रास्ते में हार मान लेता है, और यदि विश्वास है लेकिन कर्म नहीं, तो सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। जब मेहनत और विश्वास एक साथ चलते हैं, तब सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमती है। ये सुनते ही युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। भाग्य नहीं, कर्म बदलना पड़ता है, और सबसे बढ़कर स्वयं पर और आप पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है। श्री कृष्ण ने उसे उठाया, उसके सिर पर अपना हाथ रखा और मधुर स्वर में बोले, वत्स, याद रखो, संसार तुम्हें कई बार गिराएगा, कई बार तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन यदि तुम्हारे हाथ कर्म में लगे रहेंगे, मन विश्वास से भरा रहेगा और हृदय में परमात्मा का स्मरण रहेगा, तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। युवक मंदिर से बाहर निकला। सूरज वही था, आकाश वही था, दुनिया भी वही थी, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब उसे हर कठिनाई में अवसर दिखाई दे रहा था, हर संघर्ष में भगवान की शिक्षा दिखाई दे रही थी, और हर नए दिन में एक नया आरंभ दिखाई दे रहा था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। याद रखिए, जब जीवन के प्रश्नों का उत्तर दुनिया नहीं दे पाती, तब श्री कृष्ण का ज्ञान मौन में भी रास्ता दिखा देता है। युवक अब मन लगाकर हर वचन सुन रहा था।
कुछ क्षण बाद उसने पूछा, प्रभु, क्या केवल इच्छा करने से जीवन बदल सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं वत्स, केवल इच्छा करने वाले लोग सपने देखते रह जाते हैं। जीवन इच्छा से नहीं, सही निर्णय और दृढ़ संकल्प से बदलता है। जब संकल्प कर्म से जुड़ जाता है, तब भाग्य भी तुम्हारा साथ देने लगता है। युवक ने कहा, लेकिन प्रभु, मुझ में बहुत कमियां हैं। कई बार मुझे स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यदि तुम्हारे भीतर 1000 कमियां हों, तब भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। याद रखो, आत्मविश्वास ही साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास की एक नई चमक दिखाई देने लगी। उसने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, फिर भी कभी कभी लगता है कि भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, वत्स, परमात्मा कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते, लेकिन उनका एक नियम है, वे पहले परीक्षा लेते हैं, फिर तुम्हारी कल्पना से भी अधिक देते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। युवक अब पूरी तरह शांत हो चुका था। तभी श्री कृष्ण ने मंदिर में जलते हुए एक छोटे से दीपक की ओर इशारा किया और बोले, देखो अर्जुन, चारों ओर कितना अंधकार है, फिर भी ये छोटा सा दीपक दूर से दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार सत्य भी कभी छिप नहीं सकता। चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य का प्रकाश अवश्य फैलता है। युवक ने श्रद्धा से पूछा, तो प्रभु, मनुष्य को हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में वही मनुष्य को सम्मान, शांति और परमात्मा के सबसे निकट ले जाता है। युवक की आंखें बंद हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से फैला अंधकार धीरे धीरे मिट रहा हो। युवक अब पहले से कहीं अधिक शांत था। उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी सफलता, असफलता और जीवन को लेकर कई प्रश्न बाकी थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखकर पूछा, प्रभु, क्या असफल होना मतलब मेरी किस्मत खराब है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, नाकामियां कभी किस्मत का प्रमाण नहीं होती। वे केवल इस बात का संकेत देती हैं कि तुम्हारे प्रयास अभी अधूरे हैं। जो पहली हार को अंतिम सत्य मान लेता है, वही वास्तव में हार जाता है। लेकिन जो हर गिरने के बाद उठ खड़ा होता है, उसे संसार की कोई शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती।